पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में लोड शेडिंग से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर। 22 घंटे लोड शेडिंग वाले फीडर्स पर 6 घंटे लोड शेडिंग कम होगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, मोहसिन नकवी और उवैस लगारी की मुलाकात रंग ले आई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत के साथ वाजिबात का मसला हल करेंगे। वजीर तवानाई उवैस लगारी बोले, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। आज का दिन खुशाइंद है, सियासतदानों पर तनकीद करने वालों को शर्मिंदगी होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, नुकसानात को कम से कम करना और आवाम को रिलीफ देना मकसद है। मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। सिंध और पंजाब में शदीद हीट वेव। मोहिंजोदाड़ो में पारा 51 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, दादू, लाड़काना, जैकबाबाद में भी दर्जा हरारत ने 50 कर ली। राजनपुर में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। रहीम यार खान में 49, बहावलपुर मुल्तान में 48, पाकपतन में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा में भी पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। डीआई खान, पेशावर, लकी मरवत में भी 45 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 40 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी में घंटों की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट तक जा पहुंचा। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क भर में कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। नवाबशाह में 8 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 7 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 200 मेगावाट तक पहुंच गया। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सिंध के अराकीन असम्बली शदीद लोड शेडिंग पर फट पड़े। वजीर आला सिंध को शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, शदीद गर्मी में कई घंटे की बिजली बंद की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा, सेप्को हेस्कोर के इलेक्ट्रिक हुकाम को वार्निंग दी है। शर्जील मेमन बोले, बिजली कंपनियां अंदाजे से सार्फिन को बिल भेज रही हैं। कंपनीज को अपना किबला दुरुस्त करने का कहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। बार बार IMF को कहा गया, पाकिस्तान के साथ ताउन ना करें। इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ तो इनके अरमान टूट गए। ये सियासी फायदा मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाकर उठाते हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है, दूसरी जाने प्रोपेगेंडा जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद से रोक दिया। कहा, जो दलाइल दिए जाते हैं उनमें से बहुत से मुनासिब भी नहीं होते कि टीवी पर बताए जाएं। हम अपने रिमार्क्स को समाअत का हिस्सा बनाते हैं तो फिर इसे चलाने में कोई मसला नहीं। बजट में 3000 अरब रुपए से जायद इजाफी टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 12,500 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। चेयरमैन FBR ने कहा, ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन आइंदा माली साल मजीद बढ़ाई जाएगी। नॉन फाइलर्स को फाइनेंस बिल में लाएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब। नवाज शरीफ के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मरकजी जनरल काउंसिल कल नए सदर का इंतखाब करेगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा, सबकी ख्वाहिश है नवाज शरीफ नून लीग की सदारत संभालें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ का पार्टी सदर बनना शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद है। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर नहीं बनना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं तो मरियम नवाज को सदर बनाना चाहिए। नवाज शरीफ को पार्टी का बानी और सरपरस्त बनकर बैठना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा में अराकीन असम्बली की शिकायत पर सूबाई काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। जराये के मुताबिक काबीना मेंबरान पर अराकीन असम्बली का फोन न उठाने का इल्जाम। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी कायद से मुलाकात में काबीना मेंबरान की कारकर्दगी पेश करूंगा। मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इंडस्ट्री के फरोग के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर बरहम। कहा, इंडस्ट्री को सहूलियात देकर माजी की कोताहियों का अजाला करेंगे। इंडस्ट्री के क़याम के तरीक़ाकार को आसान और तेज तरीन बनाया जाएगा। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर लापता होने वाले लड़के की पुरस्रार मौत। 15 साला लड़के की लाश गहरी खाई से मिली। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर मालूम होता है नौजवान रास्ता भटक गया था और पांव फिसलने से खाई में गिर गया। लाश मिलने पर पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। 15 साला लड़का हफ्ते के रोज दोस्तों के हमरा हाइकिंग पर गया और लापता हुआ। कराची समेत सिंध भर के स्कूलों में बच्चों के ड्रग टेस्ट होंगे। शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात तालीमी इदारों और सोसाइटीज में पहुंच चुकी है। घर के एक फर्द से पूरा खानदान मुतासिर होता है। टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतजामिया को नहीं बताया जाएगा। मनशियात फरोशों का खात्मा करेंगे। कोई कितना भी बाअसर, कितना भी मजबूत शख्स हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला बलोचिस्तान का चेक पोस्टों पर भत्ताखोरी की रोकथाम यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। सरफराज बुगटी ने कहा, भत्ताखोरी में मुलव्विस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दहशत गर्दों और मुआवनतकारों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की बयानबाजी तशवीशनाक है। तहरीक इंसाफ मुसलसल इश्तियाल के बयानिए को हवा दे रही है। पीपल्स पार्टी ने PTI को कई बार डायलॉग की दावत दी। उन्होंने सियासी जमातों से नहीं किसी और से मुज़ाकरात करने हैं। साबिक चेयरमैन PTI मैं नहीं तो मुल्क नहीं की सियासत ना करें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क को इस्तेहकाम और मुफाहमत के रास्ते पर लाना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी पोजीशन क्लियर करें। मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं कि इमरजेंसी लग सके। ऐसे मशवरे देने वालों को एहतियात करनी चाहिए। कभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं हुआ, इसकी तरदीद करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता बलोच तलबा से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा, अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि हर फर्द जिसके हवाले से लापता होने का इल्जाम है अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। अदालत तवक्को करती है आइंदा समात पर 3 लापता अफराद से मुतालिक आगाह करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात के एजेंडे के लिए जारी अमरीकी हिमायत पर रोशनी डाली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 465 पॉइंट्स की कमी। 75,517 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 15 पैसे का हो गया। हरीपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आग भड़क उठी। आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने तालिबात को बाहिफाजत निकाल लिया। आग पर भी काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी बजट में सिगरेट मजीद महंगे होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत ने सिफारिशात पर काम शुरू कर दिया। सिगरेट पैकेट पर एक्साइज ड्यूटी में 19% तक इजाफे की तजवीज़। लाहौर में घर दुकान का नक्शा पास कराना महंगा होगा। जिले इंतजामिया ने नक्शा फीस में 400% इजाफे की तजवीज़ दे दी। रिहायशी नक्शा फीस 4 रुपए स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 15 रुपए रखने की तजवीज़। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल नक्शा फीस भी बढ़ाने की सिफारिश। मुख्तलिफ जुर्मानों की मद में 100 से 150% इजाफे की तजवीज़। मंजूरी पर 1 जुलाई से तलाक होगा। पेशावर में सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुर्माने बढ़ाने पर गौर। तेज रफ्तारी पर बड़ी गाड़ी को 1,500 रुपए जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 लेने की तजवीज़।
ट्रैक्टर और रिक्शे की रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपए में होगी। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 10 अरब रुपए की मनशियात पकड़ ली। बहीरा अरब में कार्रवाई, 675 किलोग्राम आइस कब्जे में ले ली। तर्जुमान ने कहा, मनशियात कश्ती के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाई गई थी। 7 अफराद गिरफ्तार। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 डाकुओं ने स्क्रैप डीलर से दुकान से रकम छीनने की कोशिश की। मुजाहमत पर फायरिंग करके जख्मी किया और फरार हो गए। कराची नुमाइश चौरंगी के करीब गुज़श्ता बरस मुबैना तौर पर अगवा होने वाली बच्ची वालिदैन को वापस मिल गई। पुलिस ने मुबैना अगवाकार और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने कहा, शहरी बच्ची को लेकर अजीजाबाद थाने पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में सेफ सिटी बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का आवाम के साथ रवैया तब्दील करना है। उम्मीद है चंद दिनों में इस्लामाबाद में बड़ी तब्दीली देखेंगे। शोहदा के वरसा का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट फराहमी का मिशन 30 मई को जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में भेजा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत का सिला है।